किसान भाइयों, ये जो ट्रैक्टर चल रहा है इसका डीजल 74 रुपये लीटर से ज़्यादा का रेट है। 74 रुपये कुछ पैसे है। और ख़र्चा जोड़ लीजिए आप, किराए का मत लगाओ, डीजल का ही लगा लो। पहले तो हमने ये 2 बार इसमें, एक बार मल्चर चलवाया, फिर पलाव से मट्टी पलटवाई, फिर बबलू ने 2 बार हैरो करी इसमें अपने ट्रैक्टर से, और अब रूटावेटर एक बार घुमा दिया। सिर्फ जा ही जा रहा है, आ नहीं रहा। समझे भाई? मैं आपको पूरी साल का इसका हिसाब बताऊंगा। अभी कोई फसल नहीं बो गई। किसान बच्चे की तरह परवरिश करता है अपनी खेती की। जिस तरह बच्चे को घूंटी पिलाई जा ना वो पाला जा, इस तरह किसान शौक़ से खेती करता है। और जब बालक को पाला है ना और वो नालायक निकल जा, तो उस माँ बाप की आत्मा रोती है। इसी उम्मीद पे बच्चे को पालता है कि वो मुझे कल को कमा कर खुआएगा और हमारा सहारा बनेगा। तो भाइयों, इसी तरह फसल बोई जा, इस उम्मीद में कि मैं बड़ी मेहनत से इस फसल को कमाऊंगा और इससे जो इनकम होगी मेरे परिवार का पालन पोषण होगा। लेकिन अगर वो फसल बिके ना, उसका सही रेट मिले ना, तो किसान का दिल टूटता है। तो भाइयों, किसान के घर में जन्म लिया, तो खेती तो करनी पड़ेगी। जिन भाइयों के पास ज़मीन नहीं है वे सोचते हैं यार किसान तो बहुत रईस है, इसके तो दादा लाई संपत्ति है, पुराने रजवाड़े हैं। वे जो रजवाड़े थे उनकी हस्ती ख़त्म होगी, सब माइनस में जा रहे हैं। कुछ बेच के शहरों में जाकर बस गए, मार्केट बना ली, किराए से टाइम काट रहे हैं बेचारे, क्योंकि उन्हें पता था खेती में कुछ आ नहीं रहा। कुछ गांवों में सुनारों की हवेली हैं आज भी, पुराने ज़माने की लखोरी ईंटों की, बेच वे पाए नहीं, बेचते क्या। वे ऐसे ज़माने की, उनमें ना तो कोई ख़रीद सकता इतनी महंगी, और ना कोई इनमें रह सकता इतनी बड़ी बड़ी हवेलियों में। तो उन लालाओं ने, सुनारों ने शहर में रोज़गार कर लिए। एक सुनार की छोटी सी दुकान हो, पूरा परिवार मज़ा ले रहा, लाइन लगी रहे हार मल्हार खरीदने वालों की। लेकिन किसान को यो काम विरासत में मिला ही नहीं कि वो दुकान कर ले। मजबूरी है किसान की भाइयों, क्योंकि मैं भी इसी घर में पैदा हुआ, मेरे दोनों लड़के भी इसी घर में पैदा हुए। मैंने भी बचपन में खेती सिखाई ने, अब ये भी अपने बाल को खेती सिखाऊंगे। लेकिन मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, जिनके पास 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है, उनके आज कोठी बन गई, मार्बल पड़े हैं घरों में। और जो किसान है ना, उनके जाड़े नहीं झड़ रहे, सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि वो उस खेती में लगा रहा है 24 घंटे, बुना उधेड़ी में ही। महंगे महंगे सौंज खरीदने पड़ते हैं। अगर किसान के पास में 50 बीघे ज़मीन है तो कम से कम 10-15 लाख का उसका कृषि यंत्र है, सौंज है उसके। अगर वो कृषि यंत्र नहीं खरीदेगा तो वो खेती बंजर हो जाएगी, उसकी ठप हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि उसके बस की नहीं किराया देना इतना जितनी उसे आवश्यकता है काम की। कुछ मेरे भाई कह में किसान तो शौक़ में रखते हैं अपने नाम के लिए ट्रैक्टर। अरे खेती करके तो देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। तो भाइयों, हमारा भी बड़ों का टाइम कट गया। बड़ों ने हल चलाए, गर्मियों में पाँव में छाले पड़ जाते हैं उनके। चलो हमारे टाइम में मशीनरी आ गई,
हमारी आगे औलाद हैं, इन्होंने कंप्यूटर मोबाइल चलाना सीख लिए। छोटा सा बालक मोबाइल को फटाफट चला दे बिना स्कूल में जाओ, तो वो खेती कर लेंगे क्या? पता तो दुनिया को जब लगेगा जब अगली पीढ़ी आएगी। हमारा तो कार्यकाल पूरा हो लेगा, चलो हमने मान लिया, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं या हमारे पोते हैं वो देश को कमा के न खुआने के इतने पागल ना है, समझे भाई? उनमें हमसे ज़्यादा दिमाग है। हम ही पगलते करोगे, चाहे उन्हें ये ज़मीन बेचनी पड़े, चाहे कोई और रोज़गार करना पड़े, चाहे इसमें कटिए चुगाई जा लवारे, लेकिन घाटे का सौदा अगली नस्लें नहीं करेंगी। अगर सरकार संभल गई, कुछ अभी से अच्छा कर दिया बंदोबस्त। अरे जो लाला है ना, ये फैक्ट्री बना के बैठ गए, इनकी में जंग लगना देख लेना अब मेरी बात। अरे अडानी अंबानी ने जितने बना दिए ना नाज के टैंक, किसान भाइयों डरो मत ना, एक समय आओगा इनकी दुर्गति होनी। वो क्यों? सरकार अन्न खरीदती है, गेहूँ गोदाम में सड़ रहा है, गरीबों को बांट रही, जब भी ख़त्म नहीं हो रहा। और ये गणनिधि में क्योंकि इन्होंने वे ढोल से ज़्यादा बना लिए नाच भरने के, पब्लिक पर खाया नहीं जावे। सरकार ने तो दान कर भी दिया गरीब को, चाहे लाला के माल सड़ जाइयो, किसी गरीब को फ्री में नाज नहीं देने का। पता लग जाएगा गरीबों को भी कि जो फ्री का मुफ्त का मिल रहा ना, उनकी आदत बिगड़ रही। आगे बता देंगे हम। जिस दिन अडानी अंबानी केस में तो किसान पगले हो रहे, चलने तो कुछ दिन काम। इन सरकारों को पता लग जाएगा। और ये जो खा रहे हैं ना फ्री का, जो किसानों के खिलाफ बोल रहे, इनकी बुद्धि सेंटर में आ जाएगी, समझे भाई? स्कूल में सीधा बटरा, जिसके 12 बालक हैं, घर घर कट्टे भर भर आ रहे गांवों में, मुफ्त का है ना, अच्छा लग रहा, वही किसानों को विरोध में बोल रहे। तेल देखो, तेल की धार देखो, लालाओं के गोदामों का माल चाहे 10 साल पड़ा रही हो, फ्री में किसी को नहीं मिलने का। सारे सिस्टम बदल जाएंगे। और जब सरकार ने रोक हटा दी, स्टॉक कर सकते हैं, तो किसान ही क्या पगला है? अरे यो भी अपने को घर में रोक लो भाई। मान लिया हमारे दौरे 10 कुंटल नाज है, मत बेचो, जब रेट आओगा बेच देंगे, नहीं तो पूरा पड़ा रहने तो क्या मर गए क्या? तो भाई हाहाकार तो आगे मचेगा। कानून ये बना रहे हैं, बढ़िया ही मान लो, इन्हें बुराई गलती ना बताओ, बढ़िया है, बहुत बढ़िया बना दिया सरकार ने कानून। इन्हें देखो तो सही, ये तो आपको बदलते फिरेंगे ना भाई। सरकार यूँ कह रही, इन्हें माल को स्टॉक कर सकते हैं, तो किसान पे थोड़ा ही इन्होंने तीर कमान तान रखा कि तुम नहीं कर सकते। किसान जब बेचेगा जब ही तो वे लेंगे। अरे किसान मत ना बेचो, कुछ दिन मक्की खा लो, रोक लो, कुछ दिन तो रोक के देखो अपने माल को। किसान अपना माल 100 किलोमीटर मंडी में लेके नहीं जाने का, वहाँ भी वही लेके जाएगा आड़ती और व्यापारी। किसान का माल तो घर से ही बिकेगा, अच्छे रेट में बिकेगा आने वाले टाइम में, आप मेरी बात याद रख लेना। क्योंकि ये जो छूट मिली है ना स्टॉक करने की, ये अडानी अंबानी के लिए नहीं है, ये हम किसानों के लिए भी है। थोड़ा सा माल कम पैदा करो, और जो हो रहा है उसे जल्दी ना बेचो, हाथ थाम के बेचो। अगली फसल सोच समझ के बोओ, मूर्खता मत करो, जल्दबाजी मत करो, समझे भाई? ये तो अगर बीज बोए गए तो सभी के लिए बोए गए हैं।